अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। चलें जी, एक और सुबह का आगाज़ करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं बाहर खड़ी हुई थी और देख रही थी, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। पर जो चीज़ मैंने फ़ील की कि थोड़ी थोड़ी सी स्मोक स्टार्ट हो गई है। तो इन एरियाज़ में तो स्मोक स्टार्ट हो जाती है, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा और इसके करीब करीब जो एरियाज़ हैं। चलें जी, उसके बाद मैं बच्चों को दूध दे के सो गई थी और आज यहाँ मामा बना रही थी मखंडी हलवा। तो ये सूजी गीली करके बनता है और उसके बाद इसको ऑयल के बीच में भुना जाता है और उसी में फिर चीनी भी ऐड की जाती है। बस इसका एक मेन ही मकसद होता है कि इसने नीचे लग जाना होता है। इसमें आपको बहुत चम्मच हिलाना पड़ता है और आपको लम्स ख़त्म करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। तो जी ये काफ़ी देर से अब पक रहा था, तो इसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। बस फिर थोड़ी देर मैंने मामा से कहा दे मैं हिला देती हूँ, तो मुझे कहती हैं कि नहीं अभी ये हलवा ख़राब मैंने नहीं करवाना, मैं आपको एंड पे दूँगी तब आप चम्मच हिला देना। मैंने कहा चले ठीक है चलें। और ये तो मुझे हलवा तो वैसे ही बहुत पसंद है। रात को मैंने और बाबा ने मामा को बोला कि हमें हलवा बना के दें, तो जी हमारे लिए आज हलवा बन रहा था। और ये तकरीबन इसकी फ़ाइनल लुक आ गई थी। ये देखिए हम गोल्डन हो चुका था। इसमें बुनाई काफ़ी ज़्यादा होती है और बिल्कुल हल्की आंच पे जो सा है ना इसकी बुनाई हो रही होती है। यहाँ पे मैं बना रही थी मूंग की दाल। तो ये एक टमाटर था और लहसुन अदरक का पेस्ट था जिसको मैंने सॉटे किया ऑयल में, और एक तरफ जो सा है मैंने दाल जो सी थी उसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। इसमें सूखी मेथी है, हल्दी है, गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं, नमक है, साथ हमारे पास सूखा धनिया है और लाल मिर्च है। सब्ज़ मिर्चें इसके बीच में मैंने ऐसे काट करके डाल दी थी, 2 थी सब्ज़ मिर्च इसमें, और एक चिकन क्यूब। और ये दाल बस ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी थी। अच्छा, दाल आप चाहें तो फुल बॉईल भी कर सकते हैं, आपको पता तो चल जाएगा कि वो गल गई है। या आप उसको थोड़ा सा हाफ़ बॉईल करके एंड पे मसाले के बीच में पानी डाल के भी दम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगी। तो ये आपका मसाला रेडी हो गया और इसके बीच में अब मैंने वो बॉयल वाली दाल डाल दी है और इसको ये थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके बीच में पानी ऐड करूँगी हल्का सा, और उसके बाद मैं इसको दम दे दूँगी। ये अपनी स्टीम में जो सा है गल जाएगी बड़ी अच्छी सी, और हमारी दाल जो सी है वो रेडी हो जाएगी। और ये काफ़ी मज़े की बनती है। और इसके साथ हमने बड़ी मज़े की चटनी बनाई थी। बस उस चटनी की रेसिपी मेरे से मिस हो गई, नहीं तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाती। तो ये देखें अभी ये थोड़ी सी अनकुक थी, तो मैंने इसको दोबारा से जो सा है रख दिया था दम पे कि ये रेडी हो जाए। फिर उसके बाद जी मामा ने गोश्त रखा हुआ था, इसको भूनना था और इसमें हमने आलू डालने थे। तो ये जी हमारे पास आलू गोश्त का सालन रेडी हो रहा था। तो मैं इसको 7-7 चम्मच इसलिए हिला रही थी कि ये साइडों से लगे ना, पर ये एक साइड से फिर भी वो चूल्हे की आंच ऊपर थी तो वो लगना स्टार्ट हो गया था। इसके ऊपर सूखी मेथी डाली हुई आलूओं के ऊपर जो हमने ऐड करके भूनना है। फिर बच्चों को थोड़ी देर मैं बाहर घुमाने ले गई और उसके बाद अगले काम पे चल पड़ी। जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई थी वो जी उन्होंने फिर से डेट्स गलत लिख दी थी। मैं और मेरा भाई दोबारा जा रहे थे वो काम करने के लिए। आज शाम को हमने शादी पे भी जाना था। आज का दिन तो बहुत ही बिज़ी गुज़रा, मुझे बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, और जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गई थी। और शादी पे तो यूँ लग रहा था कि जैसे बस अभी मुझे सर के दर्द की वजह से वॉमिट आ जाएगी। काफ़ी मेरी तबीयत उसकी वजह से अजीब हो गई थी। ये यहाँ पे काफ़ी मेन सी नर्सरी है, तो ये बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था और मौसम भी कुछ इस टाइप का था। शाम हो रही थी। फिर जब हम ऑफ़िस में पहुँच के 4 बजे ऑफ़िस बंद होना था, पर हम उससे पहले पहुँच के हम यहाँ पे वेट करें, हमें पता चला कि वो बंदा नहीं है। पर खैर फाइनली वो बंदा आ गया और जी फिर हमने पैसे निकलवाए। पैसे निकलवाने के बाद मैंने मेडिसिन्स ली। बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस मेडिसिन लेने के बाद हम अगले काम को चल पड़े। और ये सामने फार्मेसी थी, साथ ही एटीएम के क्लिनिक्स, तो यहाँ से मैंने मेडिसिन्स ले ली। और उसके बाद जो सा है फिर मैं चली गई घर की तरफ। और जी यहाँ पे ना ये शाम को एक तरह से पूरी ये बाज़ारी सी लगी होती है। यहाँ पे बड़ी फ़्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, और ये सब एक ही लाइन में ना इस तरह सर्विस रोड पे खड़े हुए होते हैं। तो ये
इनका टिपिकल सा है। उसके बाद हम शादी वाले घर पहुंच गए थे यहाँ पे, क्योंकि हम लड़के वालों की तरफ से थे तो पहले यहाँ पे सेहरा बंदी हुई। उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई थी घर पे, जैसे आप ढोलकी वगैरह करते हैं उसके लिए। उसके बाद क्योंकि हम बाराती थे तो हम बारात लेके जा रहे थे। अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है अपना हॉल तक का। हॉल तक सफ़र करने के बाद जी हमने गाड़ियों का वेट किया और अब हम सारी लेडीज़ जो सी थी वो अंदर एंटर होने लगी थी। तो मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि आपको पता है शादियों पे थोड़ा आपको फेस हाइड करना पड़ता है तो प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके एम्बियंस रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने कहा चले जी कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बड़े प्यारे प्यारे से फूल थे और बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बैठ के एक छोटी सी वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें जी हम इसको थोड़ा सा अपने वे से भी देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा दिन। और इसमें फिर यहाँ पे ये हमें बिद मिली थी और उसके बाद खाना सर्व हुआ। खाने में पहले सैलेड था। अच्छा इसमें ना ये एक एप्पल, ये साइड पे एप्पल्स कटे हुए जो भी मैं पकड़ने लगी हूँ, ये वाला ये सैलेड को इतना मज़े का था, बहुत ही मज़े का था। हमने ये एक दफ़ा दोबारा मंगवाया उससे। ये जी थे हमारे पास सीख कबाब, मलाई बोटी थी, उसके बाद रायता था, साथ ये चिकन चिली था और साथ राइस। फिर हुई जी ब्राइड की आंटी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।